देखिए। ओम नमस्ते सभी को। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस योग सत्र में। आओ मिलकर सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर को ध्यान करते हैं। कोई भी शुभ काम करने से पहले उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान हमें करना होता है। तो लंबी गहरी सांस के साथ 3 बार ओम के उच्चारण के साथ गायत्री मंत्र और अन्य मंत्रों के साथ में हम आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। लंबी गहरी सांस के साथ ओम का जितना लंबा सांस लेके हम उच्चारण कर पाएंगे उतना अच्छा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले किसी भी आसन में बैठ जाएं, सुखासन में, सिद्धासन में, जिसमें बैठना चाहें आप बैठ सकते हैं और लंबा सांस भरते हुए तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनां धीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तु मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्योर्मा अमृतं गमे। ओम शांति शांति शांति। आज इस पावन बेला में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जहाँ तक आज इस दौर में, इस महामारी के दौर में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बंधा हुआ है, अपने घर के अंदर कैद हो गया है। एक ना दिखने वाला अदृश्य, इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देता, एक ऐसी विषाणु पूरे देश में आज फैला हुआ है जिससे लोग परेशान और तराई तराई हो रही चारों तरफ। कहीं ना कहीं ये मनुष्य की गलती है और मनुष्य अपने आप को इस परमपिता परमेश्वर की बनाई हुई प्रकृति से सुपर सिद्ध करने के लिए अलग अलग तरह की एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये आज उसी का नतीजा है। आज इस महामारी के दौर में हमें अपने आप को कैसे बचाना है, उसके लिए सबसे पहले तो बताया गया लॉकडाउन हो रखा पूरे देश में, तो उसका पालन करना है और साथ ही साथ हमें अपने शरीर को फिट रखना है, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को फिट रखना है। जो बीमारी है, जो ये वायरस है, उन लोगों को जल्दी पकड़ता है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। तो हमें अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए नित्य प्रति योग अभ्यास करना चाहिए। इसी कड़ी में आप सभी
विशेष आमंत्रण पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में एक नई पहल सीडी फाउंडेशन स्कूल की तरफ से की गई, क्यों ना मिलकर घर बैठे योगाभ्यास किया जाए। तो हम सभी का उन्हें अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आपका। तो आज योग करने के जो हम बेसिक जो रूल्स हैं वो आपको बताएंगे, उसके साथ में प्राणायाम करवाएंगे और फिर धीरे धीरे इस प्रकार हर रोज नई बातें, नए विचार साझा करेंगे, आपके भी विचार लेंगे। तो योग करने के लिए सबसे पहले जो एक रूल है वो ये है कि आप सुबह उठकर अपने बेसिक रूटीन वर्क से, सोच आदि से निवृत्त होकर, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने सुबह लैट्रिन नहीं गया, पेट साफ नहीं किया, वो व्यक्ति अवॉइड करे योग करने को, क्योंकि उससे उसको कहीं ना कहीं नुकसान हो, सुबह फ्रेश नहीं हो पाते। तो उसके लिए है अपना आराम से सुबह उठते ही गुनगुना पानी का सेवन करें, सभी फ्रेश हों। जहाँ पे आप बैठे हैं वो जगह आपकी साफ सुथरी जगह हो, किसी प्रकार का पोल्यूशन ना हो। वहाँ पे एक प्लेन समतल जमीन पर बैठे, नीचे कोई ना कोई आसन अवश्य ले, कोई मैट ले, कोई चादर ले, वो लेके आप बैठे। करते समय किसी प्रकार का कोई तनाव आपके दिमाग में, आपके मन में कोई तनाव ना हो। आप बिल्कुल समभाव से बैठे। जब मन में उथल पुथल चलती है, अलग अलग विचार चलते हैं, तो योग अभ्यास नहीं हो सकता, क्योंकि योग के लिए सिंपल बताया गया है, योगस् चित्त वृत्ति निरोध है, कि चित्त की वृत्तियों को शांत करना, खत्म करना, समाप्त करना, निरोध करना ही योग है। तो हमें बिल्कुल शांत भाव से बैठना है, जगह आपकी साफ हो, बैठने का स्थान आपका साफ हो, इन बातों का ध्यान रखना है। तो आज हम सबसे पहले आपको इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए जो प्राणायाम है उसकी शुरुआत करवाते हैं। तो सबसे पहले जो प्राणायाम है वो है फेफड़ों के लिए, क्योंकि जो ये आज का जो ये बात चल रहा है कि कोरोना वायरस जो है ये श्वसन, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। हमारा सारा श्वसन तंत्र जो है उस पर कब्जा करता है, वो गले के थ्रू जाके और पूरे इसमें फेफड़ों पर कब्जा कर लेता है और इसमें बलगम बन के और समस्या करता है। फिर फेफड़े में सांस लेने में तकलीफ होती है, इससे फिर दम घुट के आदमी की मृत्यु होती है। तो हमें फेफड़ों को मजबूत करना है। फेफड़ों को मजबूत करने के लिए हमें पूरा लंबा गहरा सांस भरना है और खाली करना है। यह है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। इसमें केवल ध्यान ये रखना है, जिनको अगर कोई हार्ट का ऑपरेशन हो रखा हो या हार्ट संबंधी या किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो उनको ये नहीं करना। जिनका हाई बीपी रहता है उनको भी इसका अभ्यास धीरे गति से, धीमी गति से करना है, तेज नहीं करना है। अन्यथा सभी स्वस्थ लोग इसका पूरा आनंद लेंगे। पूरा लंबा सांस भरेंगे, पूरा फुलाएंगे, जितना फेफड़े को हम फुला सकते हैं उतना पूरा फेफड़े को फुलाएंगे और फिर धीरे धीरे खाली करेंगे सांस को। आप करिए। मैं आपको बताना चाहूं, हम नॉर्मल जो अपना सांस लेते हैं, फेफड़ों की कैपेसिटी का हम तीसरा हिस्सा भी यूज नहीं करते सांस लेने में। हमारे फेफड़े पूरे नहीं फूल पाते हैं। फेफड़ों में करोड़ों छिद्र बने हुए हैं, जैसे मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है उसकी तरह पूरे फेफड़े में छेद बने हुए हैं, होल्स बने हुए हैं, और उनमें अगर कोई गंदगी फंस गई तो वो ब्लॉक होते जाते हैं। इसलिए उनको खोलने के लिए क्या है कि पूरा फुलाएंगे उसको और पूरा लूज, पूरा सांस जितना भर सकते हैं, जितना मैक्सिमम सांस भरेंगे।
इसका अभ्यास निरंतर हमें करना है। कम से कम 3 मिनट से 5 मिनट का अभ्यास हमें भस्त्रिका का करना है। इस अभ्यास को करने से महसूस होगा आपको पूरा आपका ऑक्सीजन का लेवल शरीर में बढ़ेगा और दिमाग आपका बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा और फेफड़े आपके मजबूत होंगे इससे। तो ये आज पहला दिन है, इसलिए अभी सभी सीधे बैठ के कम से कम 15-15 स्ट्रोक अवश्य लगाएंगे। तो अभी 15 स्ट्रोक आप लगाएं एक बार, लंबा गहरा सांस लेते हुए और सभी ध्यान देते हुए इस पर। आज हम इसको इतना ही करेंगे। ये है हमारा भस्त्रिका का अभ्यास जो फेफड़े के लिए बहुत अच्छा है। हम अब इसके बाद जो है दूसरा अभ्यास शुरू करते हैं, वो है हमारा कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति क्या है कि नाक से श्वास को झटके से बाहर फेंकना होता है। कपालभाति में आपको श्वास को नाक से बाहर फेंकना है। तो उसके लिए आप बिल्कुल सीधे बैठेंगे, लेकिन उसके लिए जो सावधानी है सबसे पहले मैं वो बताना चाहूंगा। सावधानी उसमें भी सावधानी, जिसको कोई ऑपरेशन हो, कोई पेट का ऑपरेशन, कोई हार्ट का ऑपरेशन, उसको बिल्कुल नहीं करना है। जो माताएं बहनें गर्भवती है या मासिक धर्म के समय में, पीरियड्स के समय में, उनको इस कपालभाति का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सावधानी जरूर रखनी है। अन्यथा पता लगे कि हम करना अच्छे लगे थे और हो गया उल्टा, इसका विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें उसी तरह सीधा बैठेंगे और झटके से श्वास को नाक से बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे। विशेष रूप से जिनको पेट में समस्या रहती है, कब्ज रहती है, शरीर में कहीं पे कोई गांठ है, उसके लिए ये बहुत अच्छा आपका अभ्यास रहेगा। केवल नाक से सांस फेंकने पे ध्यान देना है आपको, और कहीं कोई ध्यान नहीं लगाना। कोई सांस ले रहा होगा, कुछ भाई ऐसा करने की सोच रहे होंगे, ऐसे नहीं करना है। हमें सांस को बाहर फेंकने पे ध्यान देना है। पूरे स्पीड से सांस को बाहर निकालना है आपको। आज अपना पहला दिन है, इसलिए हम सब चीजें खोल के बताना चाह रहे हैं। किसी प्रकार का जिसको अगर कोई शंका हो तो वो हमें कमेंट में लिख के और पूछ भी सकता है। कोई बात पूछना चाहेगा उसका भी हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे सबको। और कल से हम 5 मिनट का सेशन इसके बाद में रखेंगे, जिसमें आप अपने सवाल रख सकते हैं ताकि हम उसका जवाब दे पाए आपको। तो आज हम केवल प्राणायाम पे थोड़ा ध्यान देते हैं। कल से हम सब तरह के आसनों को लेके भी चलेंगे साथ में, और सब चीजों को सम्मिलित करेंगे इसमें। तो अभी कपालभाति हम कर रहे थे। कपालभाति के लिए मैं बता रहा था, कपालभाति जिसको पेट में कोई समस्या हो, कोई कब्ज की समस्या हो, किसी प्रकार की कोई गांठ हो, शरीर में कहीं पे कोई भी रोग हो, तो कपालभाति अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि इसके पूरे रिसर्च हो चुके हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इसके ऊपर बहुत लंबे समय से शोध किया है और साइंटिफिक चीजें प्रूव हो चुकी सभी कि कपालभाति अपने आप में बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है। तो इसको देखेंगे दोबारा से, सांस को बाहर फेंकते हुए। इसका भी निरंतर कम से कम 3 से 5 मिनट शुरुआत में अभ्यास करेंगे और फिर धीरे धीरे इसका समय बढ़ाते हुए 10 मिनट 15 मिनट तक आप लोग कर सकते हैं अपने समय की उपलब्धता के अनुसार। ठीक है। अभी जो नेक्स्ट हम आपको बताना चाह रहे हैं वो है आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो सबसे उत्तम प्राणायाम है हमारे इस पूरे ब्रेन सिस्टम को। जिनको भी तनाव है, जिनको स्ट्रेस है, जिनको भी
कोई चिंता अवसाद की बात है, तो सबको भूलने के लिए, सबको बिल्कुल फिट करने के लिए जो अभ्यास है वो है अनुलोम विलोम का अभ्यास। आज हम आपको केवल और केवल 5 प्राणायाम बताएंगे जो इम्यून सिस्टम के लिए बड़े ही बेहतर प्राणायाम है, जो बहुत बढ़िया काम करेंगे सारे शरीर के लिए। तो आप जो है अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम के अभ्यास के समय आपको क्या सावधानी रखनी है और कौन इसको कर सकते हैं, तो इसका करने के लिए सभी लोग कर सकते हैं। हाँ, जिनको कोई समस्या है, हार्ट की है या हाई बीपी की है, वो इसको सहज भाव से करेंगे। श्वास को थोड़ा छोटा करके लेंगे, ज्यादा लंबा नहीं। अन्यथा सभी लोग इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, बाएं नाक से श्वास को भरते हैं। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि एक नाक से श्वास भरते हैं और उसे छोड़ते रहते हैं बार बार। नहीं, हमें पूरा सर्कल बनाना होता है इसका। बाएं नाक से श्वास को अंदर लेना है, रोकना है थोड़ा, जितना रोक सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे दाएं नाक से बाहर निकालना है, फिर दाएं नाक से भरेंगे धीरे धीरे और बाएं नाक से इसको बाहर निकालेंगे। ये प्राणायाम जो भी बच्चा अगर इसको करता है तो एक समय अंतराल के बाद अगर उसने लगातार प्रैक्टिस की तो वो खुद महसूस करेगा कि उसका दिमाग और तेज चलने लग गया है। ये मेमोरी पावर इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आप इसके लिए सबसे पहले एक मुद्रा बनाएं, 2 उंगलियां मोड़ के अंगूठे के नीचे मूल में लगाएंगे। आप उल्टे नाक से सबसे पहले श्वास को भरेंगे। उल्टे नाक से आपने श्वास भरा, अंदर रोकेंगे और फिर धीरे धीरे दाएं नाक से खाली कर देंगे। दाएं नाक से राइट नोस्ट्रिल से खाली करने के बाद पूरा श्वास धीरे धीरे फिर भरेंगे, अंदर रोकेंगे, लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल से खाली कर देंगे। ये पूरा एक चक्कर हुआ। दिस इज 1 साइकिल ऑफ अनुलोम विलोम। टेक फ्रॉम लेफ्ट nostril and exhale from right. अब सभी लोग समझ में आ गया होगा। कम से कम आज 5 बार इसका अभ्यास सभी करेंगे। 5 साइकिल्स, लेफ्ट से पूरा इनहेल और राइट से एक्सहेल, राइट से एक्सहेल, इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। इस तरह से आपको एक चक्र बनाना है और इसको निरंतर में करना है। चलो शुरू करते हैं। फिर सब सीधे बैठेंगे, मुड़ने की कोई कोशिश ना करें। कोई धीरे धीरे ऐसे आ गया है, उसको ऐसे नहीं आना है, या श्वास भरते वैसे उठता हो कोई और फिर नीचे, ये भी नहीं करना किसी को। ये ध्यान रखने की बात है, शरीर को पूरा सीधा रखना है हमें। तो उसके लिए शुरू करें। 5 राउंड सभी करेंगे।
हाथ फिर नीचे। सभी ने किया होगा मुझे उम्मीद है, और आपको आनंद भी आएगा इसके लिए। आज पहला दिन है। अगर थोड़ा सा किसी को ये महसूस हो रहा है कि पैर हमारे दुख रहे हैं तो पैरों को खोल के और थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम हम हल्का सा कर लेते हैं पैरों के लिए। उसके बाद फिर हम आगे का प्राणायाम का सत्तर रखेंगे, उसके बाद पैर को खोल सकते हैं। अदरवाइज आधा घंटा 1 घंटा तो बैठने का आदत हमें रखना ही रखना होगा। पैरों को खोल ले इस प्रकार से लंबा खोल के, और सबसे पहले पैरों की उंगलियों को आप थोड़ा थोड़ा मोड़ेंगे आगे पीछे, फिर पूरे पैर को पंजे खींचेंगे आगे पीछे। ये जो है सूक्ष्म व्यायाम, जिनके जोड़ों में जितने भी दर्द होते हैं उन जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास इसका ये आप कर सकते हैं। इसी तरह आप उंगलियों को सामने लेके आए और थोड़ा टाइट करके पूरी उंगलियों को और मोड़े, अंगूठे बंद करते मुट्ठी बंद करें। ये जो है फिर पैरों का सर्कल राउंड लगाएंगे, पूरे पैरों का सर्कल लगाएंगे। पैरों से 5 बार आपने एक साइड किया तो 5 बार दूसरी साइड करना है। आपने पूरे सर्कल्स को आपको घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। उसके बाद मुट्ठी आपकी बंद रहेगी और मुट्ठी को मिलाते हुए बिना कोहनी मोड़े हुए कलाई की आपको कसरत करनी, कलाई को भी मोड़ना है। इसको भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से घुमाएंगे। तो इससे आपका जो है ये आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फायदा है। सूक्ष्म व्यायाम जो है, अब हम ज्यादा समय इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा सत्र का समय होने में अभी लगभग 5 से 7 मिनट शेष हैं। तो अब हम जो है भ्रामरी का अभ्यास और करते हैं और साथ में उद्गीत का अभ्यास करते हैं। कोई भी, मेरा सबसे निवेदन है, इस अभ्यास के दौरान कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे, सभी आंखें बंद करके रखेंगे और ध्यान को माथे के बीच में, जहां जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान लगाएंगे, जहाँ पे तिलक लगाते हैं, जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, यहाँ पे ध्यान लगाएंगे सभी। और पूरे ध्यान के साथ में लंबे श्वास के साथ में आपने इसका अभ्यास करना है। तो सबसे पहले करते हैं भ्रामरी का अभ्यास। भ्रामरी के अभ्यास के लिए सब देखेंगे क्या करना है। एक उंगली को माथे के ऊपर रखेंगे, 3 उंगलियों से आंखों को बंद करेंगे और अंगूठों से कान के ढक्कन को हल्का सा दबा के बंद करेंगे और मुंह बंद करके पूरा लंबा सांस लेके भौरे की तरह गुंजन करेंगे। आज के लिए हम 3 बार ही करेंगे इसका अभ्यास। एक बार देख लें फिर शुरू करें आप लोग। एक उंगली यहाँ पे, 3 उंगली आंखों पर और अंगूठे से कान का ढक्कन बंद करते हुए कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, लंबे श्वास के साथ में इस प्रकार से आप 3 बार भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। 3 बार कंप्लीट होने के बाद में अपने हाथ नीचे ले आएंगे, ध्यान मुद्रा में पहली उंगली और अंगूठा मिला के, कल और भी बताएंगे इसके बारे में, और नीचे लेके आएंगे घुटनों के ऊपर और फिर लंबे श्वास के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद रहेंगी, ध्यान बिल्कुल माथे के बीच में लगाएंगे। तो शुरू करें फिर। एक उंगली ऊपर, 3 उंगली से आंखें बंद और अंगूठे से कान का ढक्कन बंद करते हुए कंप्लीट करने के बाद आंखें बंद रखते हुए हाथों को घुटनों के ऊपर लेके आए और लंबे गहरे श्वास के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
आंखें बंद रखे, ध्यान को माथे के बीच में लगाए, तिलक वाली जगह पे, और उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए, उस पर पूर्ण रूप से उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए 1 मिनट के लिए बिल्कुल चुपचाप बैठेंगे सभी। ध्यान को माथे के बीच में रखते हुए उन अलग अलग आकृतियों को आप महसूस करें, उस प्रकाश को महसूस करें जो आपको बंद आंखों से दिखाई दे रहा है। अपने पूरे शरीर को निहारें, बंद आंखों से, मन की आंखों से अपने शरीर को निहारते हुए, और ध्यान को बिल्कुल बीच में कंसंट्रेट करें। अभी हम दोनों हाथों को ऊपर उठाएं एक बार और जोर से दर्शन करते हुए, और गरम गरम हथेलियां और हाथों को पूरी आंखों पर, पूरे चेहरे पर फैलाएं, उसकी ऊर्जा को अपने अंदर समेटे, और फिर धीरे धीरे आंखों को खोले। एक नया आपको उजाला, नया दृश्य देखने को मिलेगा आंख खोलने के बाद में। तो आज की इस सत्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर दोबारा से सुबह आप सबसे मुलाकात करेंगे। इसमें कोई भी सुझाव और कोई भी आप सवाल, अपना कोई क्वेश्चंस पूछना चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। और अब प्रार्थना के साथ में एक बार सभी सीधे बैठते हुए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत अभिनंदन सभी का।